Today we will discuss anatomy of liver. So this is liver. You can see it is wedge shape. जैसे हम पिज़्ज़ा खाते हैं ना, पिज़्ज़ा की एक फॉर्क होती है. This is wedge shape. Okay, right side. This is the right side. This is the left side of liver. What is the anatomical position of liver in our body? जैसे आपको एग्जामिनर के सामने जाना है बच्चों, दिस इज़ द इन्फीरियर वेना केवा. इसमें अपनी फिंगर ऐसे करिए और स्ट्रेट लेके खड़े हो जाइए. ठीक है, दिस इज़ द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ लिवर इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में लीवर कुछ ऐसे प्लेस्ड है, सुपाइन पोजीशन में. ठीक है, तो ये लीवर हो गया. कहाँ पर, किस हाइपोकॉन्ड्रियम में, किस प्लेन्स पे रहता है? तो लीवर इज प्रेजेंट इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, इपिगैस्ट्रिक प्लेन एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम. ओके, अब इसकी सरफेस पे आ जाते हैं, लिवर की सरफेस पे. तो देखो लिवर की ये एंटीरियर सरफेस है. ठीक है, दिस इज द एंटीरियर सरफेस. दिस इज राइट लेटरल सरफेस, दिख रही है, राइट लेटरल सरफेस. दिस इज द सुपीरियर सरफेस ऑफ लीवर. ठीक है, यहाँ पर पीछे देखो, दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस. अभी मैं आपको बताऊंगी पोस्टीरियर सरफेस. दिस इज द इंफीरियर सरफेस. ओके, इंफीरियर सरफेस का जो बॉर्डर होता है, दिस इज द इंफीरियर बॉर्डर. दिस इज ओनली प्रोमिनेंट बॉर्डर इन लीवर. लीवर में केवल एक ही बॉर्डर प्रोमिनेंट है, इंफीरियर बॉर्डर. ओके, अब पोस्टीरियर सरफेस में देखो फेंट बॉर्डर है. दिस इज द पोस्टीरियो सुपीरियर बॉर्डर. ये हमारी इंफीरियर वेना केवा है. इसके अपर बॉर्डर, अपर पार्ट से पोस्टीरियो सुपीरियर और इसके इंफीरियर पार्ट से पोस्टीरियो इंफीरियर बॉर्डर आ रहा है. ठीक है, पोस्टीरियो इंफीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर सुपीरियर बॉर्डर. और इन दोनों बॉर्डर के बीच में जो हमारी सरफेस है, दैट इज द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लीवर. अब एक एक करके एक एक सरफेस का हम रिलेशन देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एंटीरियर सरफेस. एंटीरियर सरफेस यू कैन सी राइट पार्ट, लेफ्ट पार्ट एंड द मिडिल पार्ट. राइट पार्ट हमारा रिलेशन में होता है 8 to 10 रिब्स के. इसके पीछे हमारा स्किन सुपरफिशियल फेशिया, दैट्स ऑल. उसके बाद कॉस्टल मार्जिन, कॉस्टल मार्जिन के पीछे 8 to 10 रिब्स होती हैं. उसके पीछे डायाफ्राम. यहाँ पर 7 to 8 रिब्स होती हैं. उसके पीछे लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन और उसके पीछे डायाफ्राम. बीच में हमारा जिफाइड प्रोसेस होता है. ठीक है, ये हमारा कौन सा जिफाइड प्रोसेस, एंटीरियर सरफेस. अब आ जाओ सुपीरियर सरफेस में. लेफ्ट और राइट में क्या होते हैं? डोम ऑफ डायाफ्राम होते हैं और बीच में हमारा सेंट्रल टेंडन ऑफ डायाफ्राम होगा. सेंट्रल टेंडन ऑफ डायाफ्राम के ऊपर क्या मिलेगा हमें? फाइब्रस पेरिकार्डियम. अब आ जाए हम राइट लेटरल सरफेस. राइट लेटरल सरफेस को हम डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड द लोअर 1/3. मैं फिर से बता रही हूँ, अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3. अपर 1/3 के पीछे क्या होता है हमारा? अप टू 8th रिब तक. 8th रिब, क्योंकि 8th रिब हमारी लोअर लिमिट होती है लंग की. ठीक है, अप टू 8th रिब तक. तो इसके रिलेशन में आएगा लोअर पार्ट ऑफ लंग, प्लूरा. ठीक है, मिडिल 1/3 में लंग नहीं आएगा. अप टू 10th रिब, ये 8th रिब हो गया, 10th रिब. 10th रिब में क्या आएगा हमारा? लोअर लिमिट ऑफ प्लूरा, दैट इज द कॉस्टो डायफ्रेगमेटिक रिसेस. अगर आपको याद हो लेटरल साइड में क्या होता था? कॉस्टो डायफ्रेगमेटिक रिसेस होता था. लोअर 1/3 में ना लंग होगा ना प्लूरा होगा. इसीलिए जब हमें कोई फ्लूइड एस्पायरेट करना होता है तो हम निडल कहाँ डालते हैं? 9th या 10th इंटरकॉस्टल स्पेस में. ओके, ताकि हमारा लंग डैमेज ना हो. एंटीरियर हो गया, राइट लेटरल, सुपीरियर हो गया. अब हम आ जाते हैं पोस्टीरियर. पोस्टीरियर सरफेस थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक बेयर एरिया होता है. देखिए आपको सारी सरफेस बहुत सारा आपको शाइनी सी दिख रही है, बिकॉज यहाँ सब जगह क्या है? पेरिटोनियम है. ये सरफेस थोड़ी रफ दिख रही है क्योंकि यहाँ पर क्या है? बेयर एरिया. अब बेयर, दिस इज द मेन बेयर एरिया ऑफ लिवर, जिसकी हमें बाउंड्री याद करनी होती है. बच्चों यहाँ पर देखो ये लिगामेंट है, दिख रहा है आपको? ये हमारा अपर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट होता है. यहाँ पर ऐसे पूरे में हमारा पेरिटोनियम आती है और यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाती है ऊपर की तरफ. मैंने क्या बताया था? डायाफ्राम. डायाफ्राम में रिफ्लेक्ट कर जाती है. तो अपर लेयर कोरोनरी लिगामेंट किससे जोड़ रही है? डायाफ्राम से. ऐसे ये लोअर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट है, दिख रही है आपको? मार्जिन दिख रही होंगी. लोअर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट इसे किससे जोड़ा है? डायाफ्राम से. इन दोनों के बीच में जो एरिया बनता है दैट इज द बेयर एरिया. ट्रायंगुलर है, दिख रहा है आपको? दिस इज द लोअर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट, दिस इज द अपर लेयर और सुपीरियर लेयर, इंफीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट. Apex, this is the apex. Apex is formed by right triangular ligament. Right triangular ligament. यहाँ पर दोनों inferior layer मिले और apex बन गया. That is the right triangular ligament. Base is formed by inferior vena cava. ये हमारा क्या है? Inferior vena cava. So this is the bare area of liver, which is triangular. Base is formed by inferior vena cava. Upper boundary is formed by superior layer of coronary ligament. Inferior boundary is formed by inferior layer of coronary ligament. Apex is formed by right triangular ligament. ऐसे लेफ्ट साइड पे आ जाओ. यहाँ पर ये जो है दिख रहा है, दिस इज द लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट. राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट, लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट. इसी के साथ हम लिगामेंट की बात भी कर लेते हैं. राइट ट्रायंगुलर, लेफ्ट ट्रायंगुलर हो गया.
उसके बाद देखो एंटीरियर सरफेस पे आपको एक लिगामेंट दिख रहा है, दिस इज द फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, दिख रहा है आपको, ये फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है। ये लिगामेंट लीवर को एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट करता है, ठीक है, अबव अम्बिलिकस, अम्बिलिकस तक जाता है, रन करता है और किससे कनेक्ट कर रहा है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से। अब गौर से देखो इस लिगामेंट में आपको यहाँ पर देखो एक एलिवेशन दिखाई दे रहा है कुछ, दिस इज द लिगामेंटम टेरेस हेपेटिस, दिख रहा है, दिस इज द लिगामेंटम टेरेस हेपेटिस। ये लिगामेंटम टेरेस हेपेटिस किसका रेमिनेंट है, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन का, किसका रेमिनेंट है, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन का। उसके बाद इसमें और कंटेंट में देखो ये पैरा अम्बिलिकल वेन ऑफ सैपे है, अगर आप अप्रिशिएट कर पाए, दिस इज द पैरा अम्बिलिकल वेन ऑफ सैपे। सो दिस इज द फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। दो हमारे हो गए, राइट ट्रायंगुलर और लेफ्ट ट्रायंगुलर। इसके अलावा पीछे आ जाते हैं बच्चों, यहाँ पर अटैच है लिगामेंटम विनोसम, दिख रहा है आपको, दिस इज द लिगामेंटम विनोसम, ये उसी की फिशर है, लिगामेंटम विनोसम। दिस इज द रेमिनेंट ऑफ डक्टस विनोसस, फीटल लाइफ में क्या होता है, डक्टस विनोसस, उसका रेमिनेंट है लिगामेंटम विनोसम, ठीक है। यहाँ पर ये लिगामेंटम टेरिस, ठीक है, जो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट के अंदर है, ठीक है, ये फिशर होगी। और ये जितनी फिशर होती हैं ये सब हमारी क्या बनाती है, बेयर एरिया। एक मेन बेयर एरिया आपने देखा ट्रायंगुलर, उसके बाद जहाँ हमारी इंफीरियर वेना केवा है, क्योंकि पेरिटोनियम कुछ ऐसे कवर करती है, ठीक है, तो पेरिटोनियम ऐसे कवर करेगी तो इसके नीचे का जैसे इंफीरियर वेना केवा का जो फोसा है वो हमारा क्या हो गया, बेयर एरिया हो गया। लिगामेंटम विनोसम की जो फिशर है वो क्या हो गई, बेयर एरिया हो गया। ऐसे हमारा यहाँ पे लिगामेंटम टेरिस है, इसकी फिशर क्या हो गई, बेयर एरिया हो गया। ये हमारा गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर की ये सरफेस कौन सी है, इंफीरियर सरफेस, क्योंकि पोजीशन कुछ ऐसे है ना हमारी बॉडी में, तो गॉल ब्लैडर की क्या इंफीरियर पोजीशन है, जो हमारी किससे कवर्ड है, पेरिटोनियम से। लेकिन इसकी सुपीरियर सरफेस क्या बनाएगी, यानी गॉल ब्लैडर फोसा जो होगा वो कैसा होगा, पेरिटोनियम वहाँ पर नहीं होगी, तो ये हमारा क्या बना देगा, एक बेयर एरिया। देखिए इसकी सुपीरियर सरफेस है गॉल ब्लैडर फोसा, तो यहाँ भी कोई पेरिटोनियम नहीं है, तो ये भी क्या बनाएगा, बेयर एरिया। तो ऐसे कुछ कवर होती है हमारी पेरिटोनियम। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो पेरिटोनियम आपकी कवर हो रही है बच्चों, दिस इज द ग्रेटर स्टैक पेरिटोनियम। और ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ना यहाँ पे, दिस इज द कॉर्डेट लोब, अभी मैंने लोब नहीं बताया आपको, दिस इज द कॉर्डेट लोब। ये जो कॉर्डेट लोब है इसके ऊपर जो पेरिटोनियम है दैट इज द पेरिटोनियम ऑफ लेसर सैक। सारी पेरिटोनियम ग्रेटर सैक की होती है लीवर में, केवल जो पेरिटोनियम कॉर्डेट लोब के ऊपर है दैट इज द पेरिटोनियम ऑफ लेसर सैक, ओके। उसके अलावा बेयर एरिया भी हम डिस्कस कर रहे थे और डिस्कस करते हैं। दिस इज द पोर्टल ट्रायड, पोर्टा हेपेटिस बोलते हैं इसको, जहाँ पर अटैच है अंदर फिर कोई पेरिटोनियम नहीं है तो वो क्या होगा, बेयर एरिया। अब यहाँ पर पोर्टल ट्रायड भी देख लो बच्चों सब साथ में, देखिए एक ये है, एक ये ओपनिंग है और एक हमारी ये है, दिस इज द ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट, जो ग्रीन कलर का आपको दिखेगा दैट इज द ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट, क्योंकि बाइल ग्रीन होता है। दिस इज द ओपनिंग ऑफ पोर्टल वेन, किसकी ओपनिंग है, पोर्टल वेन की। पोर्टल वेन की ट्रिब्यूटरीज होगी, प्रॉपर पोर्टल वेन नहीं है। दिस इज द हिपैटिक आर्टरी, तो तीन होते हैं, ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी, ट्रिब्यूटरी ऑफ पोर्टल वेन एंड बाइल डक्ट। ये क्या बनाते हैं तीनों मिलकर, पोर्टल ट्रायड। सो दिस इज द पोर्टा हिपैटिस, जहाँ पे हमें पोर्टल ट्रायड मिलता है, ठीक है। ये हमारा गॉल ब्लैडर है, ठीक है। अब हमने लोब्स नहीं बताया तो लोब्स भी आपको बता देते हैं। दिस इज द मेजर, जो बड़ा सा आपको दिख रहा है दैट इज द राइट लोब, ठीक है। छोटा जो दिख रहा है दैट इज द लेफ्ट लोब। पीछे आ जाओ, कॉर्डेट लोब एंड द क्वाड्रेट लोब, दिख रहा है, क्वाड्रेंगुलर शेप का है, इसे बोलते हैं क्वाड्रेट लोब। दिस इज द क्वाड्रेट लोब। और क्वाड्रेट लोब में दो प्रोजेक्शन होते हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। राइट साइड पे जो प्रोजेक्शन होता है, जैसे राइट साइड पे देखो एक प्रोजेक्शन दिख रहा है, ये टेल लाइक प्रोजेक्शन है ना, इसे कॉर्डेट प्रोसेस बोलते हैं, दिख रहा है, टेल लाइक प्रोजेक्शन है, कॉर्डेट प्रोसेस है। और यहाँ पर जो छोटा सा प्रोजेक्शन, इसको पैपिलरी प्रोसेस, पैपिला जैसा निकला हुआ है, इसको पैपिलरी प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। पैपिलरी प्रोसेस और कॉर्डेट प्रोसेस, दो हो गए, पैपिलरी और कॉर्डेट, दिख रहा है सबको, कॉर्डेट प्रोसेस एंड दिस इज द पैपिलरी प्रोसेस। टेल लाइक है तो कॉर्डेट है, पैपिला लाइक है तो पैपिलरी प्रोसेस है, ठीक है। अब प्रोसेस हो गए, इसके बाद हम रिलेशन देख रहे थे, तो इसमें हमने एंटीरियर देख लिया था, ठीक है, एंटीरियर, सुपीरियर और राइट लेटरल देख लिया था। अब हम आ जाते हैं पोस्टीरियर सरफेस में। तो पोस्टीरियर सरफेस से बच्चों देखो एक एलिवेशन दिख रहा है, दिस इज द एलिवेशन कॉल्ड एज ट्यूबर ओमेंटेल। क्या बोलते हैं इसे, ट्यूबर ओमेंटेल। ये ट्यूबर ओमेंटेल, हमारा ट्यूबर ओमेंटेल पेंक्रियाज होता है उसके रिलेशन में है, ठीक है, इसका नाम है ट्यूबर ओमेंटेल। यहाँ पर हमारा होता है ईसोफेगस का, यहाँ किसका रिलेशन में, इसके रिलेशन में क्या होता है, ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस हो गया, ट्यूबर ओमेंटेल हो गया, ये कॉर्डेट हमारा लोब हो गया, ये हमारा इंफीरियर वेना केवा, बेयर एरिया। बेयर एरिया में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिलेशन में होती है हमारी सुप्रारीनल ग्लैंड, यहाँ पर रिलेशन में कौन सी ग्लैंड होती है, सुप्रारीनल ग्लैंड। अब पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस के नीचे हमारी कौन सी, इंफीरियर सरफेस। अब हम यहाँ आ जाते हैं, ऊपर हमने देखा तो पोस्टीरियर सरफेस में क्या था हमारा, यहाँ पर अप्रिशिएट करो, यहाँ पर हमारे रिलेशन में थी ईसोफेगस। इसके बाद ये पूरा पोर्शन में रिलेशन में क्या होगा हमारा, स्टमक। यहाँ पूरे पोर्शन में कौन सी है रिलेशन में, स्टमक है। अब यहाँ पर आ जाओ,
स्टमक पूरे इसमें होके यहाँ पर क्या आया, ड्यूडेनम, यहाँ पर रिलेशन में कौन आया, ड्यूडेनम, ठीक है। ड्यूडेनम के बगल से यहाँ पर बच्चों होता है हमारा रिलेशन, होती है हमारी किडनी, ठीक है, राइट साइड की किडनी होती है, ये किडनी का पोर्शन होता है। उसके नीचे हमारा कोलन का पोर्शन होता है, कोलिक इम्प्रेशन, उसके ऊपर रीनल इम्प्रेशन, कोलिक इम्प्रेशन, रीनल इम्प्रेशन, यहाँ पर ड्यूडेनल इम्प्रेशन, ठीक है। सुप्रारीनल ग्लैंड यहाँ किडनी के ऊपर, यहाँ पर सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पर हमने बताया स्टमक का रिलेशन, और यहाँ पर हमने बताया था आपको ईसोफेगस का रिलेशन, ठीक है। दिस इज द ट्यूबर वुमेन टेल। पॉज करिए। देखो बच्चों कुछ चीज़ें और, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ये चीज़ कि जहाँ बेयर एरिया नहीं है वो दिमाग में आएगा, जहाँ पेरिटोनियम नहीं तो वहाँ पर क्या रहता है, वहाँ पर ग्लीसन कैप्सूल। ग्लीसन कैप्सूल इज द कैप्सूल ऑफ लीवर। हर ग्लैंड मैंने बताया उसकी आउटर कवरिंग में क्या होता है, कैप्सूल। तो जहाँ पर आपका पेरिटोनियम नहीं वहाँ पर क्या मिलेगा, ग्लीसन कैप्सूल। ये एग्जामिनर का क्वेश्चन होता है कि जहाँ पेरिटोनियम नहीं वहाँ क्या प्रेजेंट होगा, सर वहाँ पर ग्लीसन कैप्सूल प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब एक और लास्ट में कि जो फैक्टर्स जो लीवर को उसकी पोजीशन पे बनाए रखते हैं, भाई इतना भारी लीवर है कैसे अपनी पोजीशन पे है। तो बच्चों 3 फैक्टर्स बहुत कॉमन होते हैं। एक तो हिपैटिक वेन्स जो हमारी किस में ओपन होती है, इंफीरियर वेना केवा में हिपैटिक वेन्स आएंगी और किस में ओपन होगी, इंफीरियर वेना केवा, जैसे इरेक्ट पोजीशन पे रखने में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद हमारा क्या है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर उसमें हेल्प करता है। और क्या हेल्प करता है, हमारा कितने इसके लिगामेंट है, कोई ऊपर से कनेक्ट कर रहा है, कोई आगे से एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट कर रहा है, जैसे फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है, कोरोनरी ट्रायंगुलर लिगामेंट इसे ऊपर डायफ्राम से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब लिगामेंट इसे इसकी पोजीशन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और पोजीशन में लीवर को रखे रहते हैं। फिर एक और लीवर का वेट बच्चों याद रखो 1.5 किलो 1.5 kg, ठीक है। उससे थोड़ा आप हमेशा जब भी वेट लिखना हो आपको तो आप उसका अप्रॉक्सीमेटली लिखो, जैसे 1.4 to 1.6 बता दो मेल में हर ऑर्गन थोड़ा भारी होता है, फीमेल्स में 1.3 to 1.4, ओके। तो अप्रॉक्सीमेट याद रखो 1.5 किलो।